फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरान एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द इज मैटर अराउंड अस प्योर। दोस्तों, इसके पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों को ज़रूर देखिएगा और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। दोस्तों, इसके पहले वाले चैप्टर में जैसे हमने बात करी थी मैटर के बारे में, तो मैटर के बारे में हमें जानकारी है कि एनीथिंग अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो भी है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ न कुछ मास होता है, वह मैटर कहलाती है। दैट इज द सॉलिड लिक्विड गैस, जैसा कि हम पढ़ चुके थे। द मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस मतलब वॉल्यूम, और जिसका कुछ न कुछ मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं, जैसा कि हम हमारे पहले चैप्टर में समझ चुके। और जो हमारा चैप्टर है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे आसपास अगर जो मैटर है वो प्योर है, तो मैं बोलूं कि वो प्योर नहीं है। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि हम दो शीट ऑफ पेपर लेते हैं, एक पे हम शुगर रखते हैं और एक पे हम सॉइल रखते हैं, मिट्टी रखते हैं। अब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम देखते हैं तो शुगर में हमें यह पता लगता है कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम शेप, सेम साइज और कलर के हैं। वहीं पे सॉइल के पार्टिकल को देखते हैं तो सब हमें डिफरेंट नजर आते हैं, किन्हीं का शेप, साइज और कलर में सारे पार्टिकल हमें सेम नजर नहीं आते। उसका रीजन ये है कि उसमें कुछ मात्रा में इम्प्योरिटीज होती है, कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, हम बोल सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार की ग्रास होती है, कहीं ना कहीं वो मिक्सचर टाइप होता है, ग्रास, इंसेक्ट, सॉइल। तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो उसका साइज है, कलर है, शेप है, वो सेम नहीं होता। तो इस तरह से हमें एक चीज समझ में आने लगी है कि जहाँ हम शुगर को देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, वहाँ हमें सारे पार्टिकल्स सेम शेप, साइज और सेम कलर के नजर आते हैं। वहीं पे सॉइल में हमें सेम साइज, शेप के नजर नहीं आते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सॉइल होगी वो इम्प्योर होगी, मीन्स प्योर नहीं है। और शुगर जहाँ पे हमें थ्रू आउट एक होमोजीनियस नजर आ रहा है, होमोजीनियस मास मैटर नजर आ रहा है, तो वो प्योर है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर नहीं है, प्योर है भी और नहीं भी है। तो उसी के आधार पे मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऐसे मैटर जो प्योर सब्सटेंसेस हैं और ऐसे जो प्योर नहीं है, जिनको हम मिक्सचर बोलेंगे, दैट इज द इम्प्योर। तो इस वीडियो में मेनली हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, और एलिमेंट में हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे, और मिक्सचर के लिए हम फर्दर वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम मेनली पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, उसमें हम एलिमेंट, कंपाउंड और उसके फर्दर सब टाइप्स पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंसेस। फ्रेंड्स, प्योर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो प्योर सब्सटेंसेस के लिए हमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होता है वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है। जैसा अभी मैंने शुगर और आपको सॉइल का एग्जांपल दिया था, शुगर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल थे, लेकिन आप सॉइल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल थे, ग्रास भी थे, इंसेक्ट भी थे, तो वह इम्प्योर हो गया सॉइल। और आपका जो शुगर है वो प्योर हो गया, क्यों? क्योंकि वहां सेम काइंड ऑफ पार्टिकल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मैटर जो बने होते हैं सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, सेम काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, तो उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस जो होता है उसके अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो सल्फर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, हमारे घर में जो साल्ट आता है, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे एग्जांपल है प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस जो होता है वो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है उसका। जैसे मैं प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल लिखूं तो दैट इज द NaCl, दैट इज द कॉमन सॉल्ट, दैट इज द H2O, दैट इज द हम बोल सकते हैं वाटर। तो ये NaCl, वाटर, ठीक है, शुगर, इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन मींस NaCl फिक्स्ड कंपोजिशन में, H2O फिक्स्ड कंपोजिशन में, शुगर भी एक फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है। तो फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है वह भी प्योर सब्सटेंसेस कहलाता है। फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वह भी फिक्स्ड होता है। और यह जो प्योर सब्सटेंसेस मैटर होता है हमें थ्रू आउट होमोजीनियस मिलता है। आप
NaCl को देख लो, आपको थ्रू आउट होमोजीनियस मिलेगा। आप H2O को देख लो, पानी को देख लो, थ्रू आउट आपको होमोजीनियस नजर आएगा। शुगर को देख लो, आपको थ्रू आउट होमोजीनियस नजर आएगा। तो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं यूं भी बोल सकता हूं कि ऐसे मेटर जो सेम काइंड के मटेरियल एटम मॉलिक्यूल से बने हो और साथ ही साथ उनका जो कंपोजिशन हो वो फिक्स्ड हो, थ्रू आउट होमोजीनियस हो और उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो, तो प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे NaCl, H2O, शुगर, ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस हो गए। तो प्योर सब्सटेंसेस में मैं और एग्जांपल बोल सकता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सेम प्रकार के हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल और एटम से मिलके बने हुए हैं, इसलिए हम इनको एलिमेंट बोलते हैं। और कंपाउंड जो एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने, जैसे हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, तो ये कंपाउंड में आ जाता है। तो इसी प्रकार प्योर जो सब्सटेंसेस उनको एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और एलिमेंट में हम देखेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेटल से कि प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट क्या है। चलिए फ्रेंड्स, एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम यूज की थी रॉबर्ट बॉयल ने, दैट इज 1661 में रॉबर्ट बॉयल के द्वारा एलिमेंट टर्म का यूज किया गया था। अगर हम एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू एंटोनी लोवेट लेवाइजर के अकॉर्डिंग हम समझे तो एलिमेंट जो होता है वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल या सेम काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसे हम मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक कर सकते बाय केमिकल मेथड या बाय केमिकल मीन ऑफ अप्लाइंग लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी तरह से आप एलिमेंट को ब्रेकआउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया। आपके सामने एक कॉपर यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा। जो कॉपर बना हुआ है वो सेम काइंड ऑफ मटेरियल से मिलके बना हुआ है और जिसे हम सिंपली ब्रेक आउट नहीं कर सकते किसी भी केमिकल मीन के द्वारा। और अनादर जो एग्जांपल है आपके सामने, जैसे आयरन नजर आ रहा होगा, तो आयरन भी का भी जो स्ट्रक्चर है वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल या एटम से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम किसी भी फिजिकल मीन या केमिकल मीन से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका एलिमेंट। एलिमेंट अगर हम हमारे अराउंड बात करें तो टोटल 115 है, जिसमें से 92 है जो नेचर में पाए जाते हैं और 23 है जिन्हें आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड किया गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, जैसे मैंने अभी आपको कॉपर और आयरन का बताया, उसके अलावा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है एलिमेंट के। जैसे हमने बात करी थी कि प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट वो होते हैं जो सेम काइंड ऑफ मटेरियल में हम उसे स्प्लिट नहीं कर सकते। उसी प्रकार प्योर सब्सटेंस में हमने वाटर की बात करी थी, तो वाटर को हम बाय इलेक्ट्रिसिटी उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम ब्रेकआउट कर सकते हैं, उसे हम तोड़ सकते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो एलिमेंट नहीं है बट वो कंपाउंड होगा, है प्योर सब्सटेंसेस ही बट वो एलिमेंट नहीं है क्योंकि हम उसे ब्रेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर के बारे में था। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो हमारा एलिमेंट है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो जैसे कार्बन और सोडियम है वो सॉलिड है, मर्क्यूरी और ब्रोमाइन है जो कि लिक्विड हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैस हैं रूम टेम्परेचर पे। यह देखा गया है कि टोटल 11 एलिमेंट है वो गैसेस स्टेट में होते हैं और 2 एलिमेंट है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, दैट इज द रूम टेम्परेचर। एलिमेंट की अगर हम एटम की बात करें तो सारे आइडेंटिकल होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के एटम, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट अगर हम एक ही एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर के जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं। उसी प्रकार जो मेटर होता है, सब्सटेंस होता है, वो कॉम्बिनेशन से भी बनता है, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से भी मिलकर बनता है। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसी प्रकार हम शुगर की बात करें तो शुगर मिलकर बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हमारी अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनी है। अगर हम देखें तो दैट इज 65% ऑक्सीजन एलिमेंट है, 18% कार्बन एलिमेंट है, 10% हाइड्रोजन एलिमेंट है, 3% नाइट्रोजन एलिमेंट है, 2% कैल्शियम है और 2% अदर है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स भी होता है।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट शो करता है कि कई जगह वो सॉलिड है, कई जगह लिक्विड है, कई जगह गैस है, और कॉम्बिनेशंस भी उसके हमें नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे, डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पे हमने एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मेटल, कि मेटल क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं मेटल की बात बोलूं तो अ मेटल इज एन एलिमेंट, कि मेटल एक एलिमेंट होता है दैट इज मेलेबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल वह एलिमेंट होता है जो कि मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए हम वन बाय वन उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेटल क्या होता है। मेलेबल का मीन्स होता है कि अगर हम किसी मेटल को अगर हम हैमर से पीटें और हैमर से पीटने के बाद अगर उसकी थीन शीट बन जाए, थीन शीट मतलब एकदम थीन शीट में वो कन्वर्ट हो जाए, तो वह प्रॉपर्टी कहलाती है मेलेबल। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम और सिल्वर थीन शीट में आते हैं। सिल्वर जहां पर थीन शीट में होता है, बहुत ही थीन शीट, यहाँ फॉइल के रूप में होता है, जिसको यूज किया जाता है जो आपकी मिठाई वगैरह होती है उनको डेकोरेट करने के लिए। और वहीं एल्यूमिनियम थीन शीट में यूज किया जाता है, पैकिंग प्रोडक्ट्स में के रूप में यूज किया जाता है, जैसे पैकिंग करना, मेडिसिन को पैक करना, बिस्किट को पैक करना। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बॉटल्स के जो केप होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के होते हैं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबल। डक्टाइल की अगर मैं बात करूं तो डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि उसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लंबे लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डक्टाइल कहलाती है। और डक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल की। अगर एक जनरली हम बोलें कि एक डक्टाइल मेटल को हम ले, अगर हम 100 मिलीग्राम ऑफ डक्टाइल मेटल ले तो उससे हम 200 मीटर तक का थीन वायर हम बना सकते हैं। तो जो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं होता है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और कॉपर की यही प्रॉपर्टी के कारण हम इलेक्ट्रिसिटी वायर में या इलेक्ट्रिसिटी में उसको यूज करते हैं। गुड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों ये जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर भी होते हैं साथ हीट के, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करते हैं। आपने देखा ही होगा इलेक्ट्रिसिटी में हम कॉपर वायर यूज करते हैं ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की अगर हम बात करें तो सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम यह हीट थर्मल कंडक्टिविटी को भी शो करते हैं। इसीलिए जो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कॉपर, एल्यूमिनियम के नजर आते हैं। उसी प्रकार लस्चरस होते हैं मतलब हम इसीलिए या हमें चमकदार होते हैं, दैट इज द गोल्ड एंड सिल्वर, जिसकी हम ज्वेलरी बना के पहनते हैं क्योंकि चमकदार होते हैं। उस बाद में अगर ये डल पड़ जाए कुछ समय बाद तो हम इन्हें पॉलिश्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हार्ड। जनरली जो मेटल होती है वो हार्ड होती है, हार्डनेस अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है। जैसे मैं आयरन और कॉपर की बात करूं तो आयरन और कॉपर जनरली ज़्यादा हार्ड होते हैं। आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो वो सॉफ्ट होते हैं, मीन्स मैं उन्हें एक सिंपल नाइफ से कट कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ऐसा होता है जो मेटल है वो हम कह सकते हैं कि लोड को होल्ड कर सके विदाउट ब्रेकिंग। तो विदाउट ब्रेकिंग लोड को होल्ड करने की प्रॉपर्टी के कारण, टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण जो ये मेटल है इनका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, मशीन्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। सॉलिड की बात करूं, जनरली जो मेटल होती है वो सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पे। हमने जैसे कुछ पर एक्सेप्शंस देखे हैं, जैसे मर्क्यूरी, वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हम बात करें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली जो मेटल होते हैं उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे आयरन का है 1535 डिग्री सेल्सियस और कॉपर का है 1083 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर हम सोडियम और पोटाशियम की बात करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करते हैं हाई डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो आयरन की जो डेंसिटी है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि बहुत ज़्यादा है, एक प्रकार से हाई डेंसिटी है। अगर यहाँ पे भी हम एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम और पोटाशियम की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। आगे बढ़ते हैं सोनोरस।
सोनोरस का मीन्स होता है कि अगर हम मेटल को स्ट्राइक करें तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट इज द सोनोरस। तो सोनोरस जनरली आपने देखा होगा, मंदिरों में हम जाते हैं तो घंटियों का बजना, साउंड प्रोड्यूस करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मंजीरा हो गया, गिटार हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं मेटल का यूज होता है। मंजीरा में, उसके अलावा गिटार में जो उसकी तार की स्ट्रिंग्स बनाई जाती हैं, तो ये सारे जो होते हैं वो सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं जो मेटल्स हैं। यूजुअली है सिल्वर एंड ग्रे कलर। जनरली ये देखा गया है कि मेटल जो होती हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर प्रोड्यूस करती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको छोड़ के कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो गोल्ड होता है येलो कलर का होता है, और जनरली इनका अगर कलर हम देखें तो वह हमें सिल्वर और ग्रे कलर का मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं दैट इज द मेटल की। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल। चलिए नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट। नॉन मेटल एक एलिमेंट है दैट इज नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि नॉन मेटल एक एलिमेंट है जो कि न तो मेलेबल होता है, न तो डक्टाइल होता है, और न ही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने मेटल में पढ़ा था, जो कि मेलेबल भी थे एलिमेंट और डक्टाइल भी थे और कंडक्ट भी कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द मेटल। ये नॉन मेटल है। अब इसकी हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। नॉट मेलेबल मीन्स ये जो आपकी नॉन मेटल होती है ब्रिटल होती है। मीन जैसे कि हम मेटल में देख रहे थे कि मेटल में हम उसको अगर हैमर से बीट करें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा था। बट यहाँ पे जो नॉन मेटल वो ब्रिटल है, मीन जैसे सल्फर और फास्फोरस अगर आप उसे हैमर से बीट करें तो वह ब्रेक हो जाता है स्मॉल पीसेस में, मीन्स नॉट मेलेबल। उसी प्रकार अगर हम डक्टाइल की बात करें, जिस प्रकार मेटल को हम ड्रॉन कर देते थे वायर्स में, उसी प्रकार यहाँ पर जो नॉन मेटल है हम उसको वायर में ड्रॉन नहीं कर सकते, वो नॉन डक्टाइल होती है। क्योंकि सल्फर और फास्फोरस को अगर हम वायर में ड्रॉन करने जाएंगे तो वो ब्रेक हो जाती है, बिकॉज दैट इज द ब्रिटल, क्योंकि वो ब्रिटल होती है और उसी के साथ साथ वो नॉन डक्टाइल प्रॉपर्टी भी शो करती है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो जनरली नॉन मेटल होती है वो बेड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। हम बोल सकते हैं कि इंसुलेटर की तरह काम करती है। बट कुछ एक्सेप्शन है। जो डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एंड ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके अलावा ये जो नॉन मेटल होती है वो नॉन लस्टरस एंड डल होती है, मतलब इनका जो अपीयरेंस होता है डल होता है, मतलब चमकदार नहीं होती, इनकी कुछ चमक नहीं होती। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन जो नॉन मेटल होती है वो थोड़ी चमकदार होती है। अगर हम आगे बढ़ें तो लिखा हुआ है कि जनरली सॉफ्ट। जैसा कि हमने देखा था कि मेटल जनरली हार्ड होती है, बट कुछ एक्सेप्शन देखे थे, जैसे हमने पोटाशियम और सोडियम को हम नाइफ से काट सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होती है, इजीली कट हो जाती है। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड। डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, हार्डेड सब्सटेंसेस है, इसीलिए डायमंड एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल के लिए। उसी प्रकार नॉट स्ट्रॉन्ग, लो टेंसाइल। जिस प्रकार हमने मेटल में देखा था कि किस प्रकार से वो वेट को होल्ड करके ब्रेक नहीं होती थी, बट यहाँ पर जो नॉन मेटल है वह वेट को होल्ड नहीं कर सकती, वो इजीली ब्रेक हो जाती है, इसलिए उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होती है। आगे हम बात करें तो मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। तो जो नॉन मेटल होती है सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड की हम बात करें तो जैसे सल्फर एंड फास्फोरस जो सॉलिड है। उसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड नॉन मेटल के बारे में हमने जैसे पढ़ा था ब्रोमाइन। और अगर हम गैस की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी जो हैं गैसेस हैं। उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। लेकिन सल्फर की हम बात करें, जैसे इनका जो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 119 डिग्री सेल्सियस है। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट का अगर हम बोले तो वो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ एक्सेप्शंस भी है। लो डेंसिटी, नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है, जैसे मेटल की हाई डेंसिटी होती है, इसकी लो डेंसिटी होती है। जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर की जो डेंसिटी होती है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कि नॉट सोनोरस मीन्स जैसा हमने मेटल में देखा था कि उससे स्ट्राइक करने पे साउंड प्रोड्यूस होता था, यहाँ पे जो नॉन मेटल होती है वो नॉन सोनोरस होती है, जो कि स्ट्राइक करने पे साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। और यहाँ पर जैसे कि हमने मेटल में देखा था कि सिल्वर और जनरली सिल्वर और ग्रे कलर होता है, कुछ एक्सेप्शन भी थे। यहाँ पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो उनके डिफरेंट कलर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सल्फर येलो कलर का होता है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, फास्फोरस व्हाइट कलर का होता है और ब्रोमाइन रेड ब्राउन कलर का होता है।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज द नॉन मेटल। इसके पहले हमने मेटल की प्रॉपर्टी देखी थी। इन दोनों प्रॉपर्टी को आप कंपेयर करके उनका डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नॉन मेटल्स होती है, अगर उनको हम मेटल से कंपेयर करें तो मेटल के कंपेयर में जो नॉन मेटल होती है वह हम बोल सकते हैं लेस नंबर में होती है। लेस नंबर में होती है मतलब वो कम है, बट हमारी लाइफ में नॉन मेटल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक नॉन मेटल लेके चलूँ कार्बन, तो कार्बन का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कार्बन से ही मिलके बने हैं, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम बोल सकते हैं कि हम कार्बन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं कि ऑक्सीजन हमारी लाइफ में ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरी है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ ट्रबल में आ सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि हम ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, कार्बन पे डिपेंडेंट है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में नॉन मेटल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और हम बढ़ते हैं मेटेरॉइड्स एंड कंपाउंड की ओर, कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेटेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। मेटेरॉइड्स मींस ऐसे एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन मेटल की, उसे हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। इसे हम सेमी मेटल्स या सेमी कंडक्टर्स भी बोलते हैं। फ्रेंड, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि लुक लाइक मेटल होते हैं, मीन्स दिखते तो मेटल जैसे हैं बट ये ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल जैसे। मीन्स कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन मेटल की, दैट इज द सेमी मेटल्स और सेमी कंडक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, दैट इज बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ द मेटेरॉइड्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो स्टार्ट किया था मेटर को दो भागों में हमने बांटा था, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो हम इस वीडियो में प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। प्योर सब्सटेंस को हमने फिर कैटेगराइज किया था एलिमेंट में एंड कंपाउंड में, और एलिमेंट में हमने देखा था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेरॉइड, जिसमें से हमने प्योर सब्सटेंसेस के जो एलिमेंट वाला पोर्शन है जिसमें हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटेरॉइड्स देख लिया है। अब प्योर सब्सटेंसेस में जो कंपाउंड है हम उसके बारे में बात करते हैं कि कंपाउंड जो होता है वो भी एक प्योर सब्सटेंसेस है। यहां पर जैसा हमने एलिमेंट के बारे में बात करी थी कि एक ही काइंड के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। केमिकली कंबाइन होते हैं, यहाँ पर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने जो होते हैं सब्सटेंसेस, उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं, जो कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, वाटर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है, साल्ट है, कुछ एग्जांपल है आपके सामने। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास की अगर मैं बात करूं तो दैट इज H2O। मैं बात कर रहा हूं H2O। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 यूनिट होता है। अगर बाय मास में यहां रखूं तो H2O मींस हाइड्रोजन 2 हैं, तो ये इसका अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो दैट इज H2:O। जैसा हम बोल रहे हैं कि कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर हम उसको डालें तो H2:O, और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 रेशो, ऑक्सीजन का 1 है, 16 मींस 1:8 मींस दैट इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, दैट इज द 1:8। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर किस तरह से हम बोल सकते हैं केमिकली कंबाइंड होगा फिक्स प्रोपोर्शन में, मींस हाइड्रोजन का 1 एंड आपका ऑक्सीजन का 8 बाय मास। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जैसे 1:8। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड है 2 or more एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जाना, एलिमेंट में हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटेरॉइड्स और कंपाउंड के बारे में जानकारी ली। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि इम्प्योर क्या होता है, मिक्सचर जिसको हम बोलेंगे, और मिक्सचर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए गुड बाय।